11 नंबर से देखो आगे क्या है। तो निम्नलिखित में उत्तक की क्या करो, पहचान करो। देखिए त्वचा में कौन उत्तक पाया गया था, एपिथेलियम। त्वचा में कौन सा, एपिथेलियम। बुक थोड़ा देंगे, यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है तो देखना पड़ेगा। पौधों का वल्क यानी बाहर में, पौधों का वल्क में कौन सा उत्तक पाया गया, तो रक्षात्मक उत्तक। कौन सा, रक्षात्मक। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, अस्थि यानी हड्डी। हड्डी कौन सा, तो संयोजी उत्तक से। फिर देखो दिया हुआ है वृक्कीय नलिका, है ना, वृक्कीय नलिका यानी किडनी में, तो कौन सा, स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक। और संवहन मंडल में कौन सा, जाइलम एवं फ्लोएम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल उत्तक भी बोलते हैं। ठीक है। फिर देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि पेरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होता है। पेरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है, तो लिखा है। तो पेरेन्काइमा कहाँ पर, यह उत्तक पौधों के विभिन्न भागों में, जैसे जड़ में, तना में, पत्तियों में, फल में, फूल में, इटीसी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फिर देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है, तो ध्यान से देखो पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। सो एपिडर्मिस जो कोशिका की बाह्यतम परत है, एपिडर्मिस क्या है, कोशिका की क्या है, बाह्यतम परत है, वह रक्षात्मक उत्तक का भी कार्य करती है। इस प्रकार का रक्षात्मक उत्तक, यह उत्तक सामान्यतः जड़ में, तना में, पत्तियों में और फूलों की कोशिकाओं के बाहर पाए जाते हैं। यह मोटाई में एक कोशिकीय होती है, मोटाई में कितना, एक कोशिकीय होती है, जिसके बाहर क्यूटिन की परत चढ़ी होती है। इसके बाद किसकी परत चढ़ी होती है, क्यूटिन की, है ना। जैसे जैसे पौधों की आयु बढ़ती है, परिधि पर स्थित एपिडर्मिस के अंदर की कोशिका में रूपांतरित होती जाती है। जैसे जैसे मोटाई बढ़ते जाएगा वो क्या होगा, रूपांतरित होते जाता है। इसकी कोशिका भित्ति सुब्रिन के जमाव के कारण बहुत मोटी होती है या मृत भी हो जाती है। यानी देखते हो ना, पेड़ के छाल, बाहरी छाल को देखो क्या होता है, प्राय मृत अवस्था में पाया जाता है। यह जल की हानि को भी क्या करती है, कम करती है। यह जल की हानि को भी क्या करती है, कम करती है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो छाल या कॉर्क किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करते हैं। छाल या कॉर्क किस प्रकार सुरक्षा उत्तक में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो देखो कॉर्क एक सुरक्षा उत्तक की तरह क्या करता है, कार्य करता है। कैसे, इसकी कोशिकाएं मृत होती है तथा बिना स्थान छोड़े लगातार क्या करते रहती है, परत बनाते रहती है। ये कार्य करती है। इसकी भित्ति पर सुब्रिन जमा होता है जो गैसों के आदान प्रदान करने में क्या करती है, मदद करती है। अतः कॉर्क उत्तक को अत्यधिक पानी हानि, है ना, बाह्य वायुमंडल के प्रभावों से भी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अत्यधिक पानी का हानि से भी बचाती है और बाह्य वायुमंडल के प्रभाव से भी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। फिर देखो ये आप लोग का 14 नंबर। 15वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न दी गई तालिका को क्या करिए, पूर्ण करिए। तो स्थायी उत्तक में कौन कौन है, दो भाग में बांटा। कौन कौन, एक सरल और एक दूसरा कौन सा, जटिल। तो सरल उत्तक में 3 कॉलम दिया हुआ है और जटिल में कितना दिया हुआ है, 2। तो देखो सरल में कौन कौन बताए थे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, है ना। और जटिल उत्तक में कौन कौन बताए, जाइलम एवं क्या, फ्लोएम। फिर देखो आगे कुछ टॉपिक्स, एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हुए हैं पादप उत्तक के बारे में। देखो पादप कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान हो। पादप कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका उत्पत्ति एवं कार्य क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, पादप उत्तक कहलाते हैं। उत्तक शब्द, अभी हम लोग जैसे कोशिका शब्द का प्रयोग प्रथम किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है। उसी प्रकार से उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया, तो विचर नामक एक वैज्ञानिक ने किया। कौन से वैज्ञानिक ने, विचर नामक। देखो लसिका और रक्त, हम लोग के शरीर में लसिका भी पाया जाता है और ब्लड भी पाया जाता है। कट छिल जाने के सबसे पहले, है ना, पहले लसिका ही आता है। यहाँ पर जहाँ ब्लड निकलेगा उससे पहले क्या, लसिका आ जाता है। लसिका रंगहीन द्रव उत्तक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। और रक्त में देखो रक्त लाल रंग का द्रव्य उत्तक है, इस प्रकार का लाल रंग का, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है।
और इसमें आरबीसी भी पाया जाता है। चलो नोट करो। देखो आरबीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। आरबीसी क्या है? आरबीसी देखो इधर, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दिए रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। इसका पूरा नाम बोलेंगे तो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स रहेगा। तो आप टिक लगाने के लिए पूछे कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो टिक लगाएंगे रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, है ना, जिसका मीनिंग होता है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड का यानी खून का लाल रंग होना किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। नामक प्रोटीन पाया जाता है जो श्वसन क्रिया में क्या ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करता है? परिवहन करता है। आरबीसी क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन जो उसमें रहता है वो क्या काम करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने ले जाने का काम करता है। फिर देखो डब्ल्यूबीसी कौन आया? डब्ल्यूबीसी, जिसे क्या बोला गया? व्हाइट ब्लड सेल, यानी इसमें भी वही बोलेंगे व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल। व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल, जिसका मीनिंग होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना। वैसे भी यहाँ बोला जाएगा तो श्वेत रक्त कोशिका भी बोला जाएगा। ठीक है, ये हानिकारक बैक्टीरिया शरीर में जो बीमारी उमारी से बचाता है ना, वो कौन बचाता है? डब्ल्यूबीसी बचाता है। यानी जो हानिकारक बैक्टीरिया है और जो कोशिका मर गया, उस मर जाने वाली कोशिका को क्या करता है? भक्षण कर जाता है, यानी खत्म कर देता है। तो संक्रमण तथा आघात से शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। ये टॉपिक्स था, खत्म हो गया। चलिए नोट करो।